अगर आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आपको आपके बोलने की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर से, या जिनको हम बेसिक पैटर्न्स भी बोलते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को, इन स्ट्रक्चर्स को आप सीख लेते हो तो आप अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वही पैटर्न्स और वही स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले, जिनको सीखने के बाद आप इस वीडियो के बाद से ही इंग्लिश बोलना आज शुरू कर दोगे। तो आप तैयार हैं और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बहुत कॉमनली ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि यार उसको आने दो, उसको बैठने दो, चलो हम ऐसा करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं, इसको वहां रख दो, इसको बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, यार मैंने उससे जो है कल अपना काम करवाया, मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई, या मेरी मम्मी ने मुझसे कमरा साफ करवाया, मैं तो उससे बात करना ही भूल गया, मैं तो उससे मिलना ही भूल गया, मैं इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, मैं आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे अब इस गर्मी की आदत हो रही है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, मुझे उससे मिलने का मन कर रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है ना, हम बहुत कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और यही सारे पैटर्न्स है, यही सारे स्ट्रक्चर्स आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर। शुरुआत करते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले जो हमारे पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं व्हेन यू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, या जब आप किसी को कोई काम बताएं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईट हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी फूड खाओ, यानी कि एक अच्छा फूड खाइए। वॉच द मूवी, मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, वॉच द मूवी। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए। ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए भाई, इट्स समर नाउ तो ड्रिंक वाटर। लर्न इंग्लिश डेली, रोज इंग्लिश सीखिए, या आप इसको बोलेंगे प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। ब्रिंग योर बैग, अपना बैग यहां लाइए। बाय सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स बाय कीजिए। चेक द आंसर, अपना आंसर्स चेक कीजिए। एंड रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। तो आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या कुछ काम करने के लिए उनसे कह रहे हो आप। चार्ज द फोन बिकॉज द बैटरी इज डेड, प्लीज चार्ज योर फोन। रीड दिस बुक, ये वाली बुक पढ़िए, इट्स अ वेरी गुड बुक। क्लीन द रूम, अपना रूम साफ कीजिए। क्लोज द विंडो, दरवाजा बंद कीजिए, खिड़की बंद कीजिए। राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहां पे लिखिए। फिनिश द वर्क क्विकली, अपना काम फटाफट से फिनिश कीजिए। सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए भाई। कॉल योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कॉल कीजिए। कंप्लीट द टास्क, टास्क कंप्लीट कीजिए। एंड टर्न ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ कर दीजिए, या टर्न ऑन द लाइट, लाइट को चालू कीजिए। फॉलो द रूल्स, और रूल्स का पालन कीजिए। तो सिंपल यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है आपका? ऑब्जेक्ट लग गया। तो यहां पे वर्ब क्या है? ईट, वॉच, ओपन, ड्रिंक, लर्न, ब्रिंग, बाय, चेक, रीड, ये सब आपके वर्ब है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। एंड सिमिलरली लाइकवाइज यहाँ पे ये सब जो है आपके, ये सब आपके वर्ब हैं, तो जिनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको भी इसी तरीके के सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स बना के, सेंटेंस बना के आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई उसको बुलाइए, कॉल हिम, उससे बात कीजिए, टॉक टू हिम, इसको वहां रख दीजिए, कीप इट देयर, उससे पूछिए, आस्क हिम, ठीक है ना, उसको समझाइए, एक्सप्लेन हिम। तो कोई भी इस तरीके के सेंटेंस जो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम आज से ही बोलना शुरू करेंगे। राइट, चलिए मूविंग टू द सेकंड वी हैव इज गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थ्योरी। देखिए बहुत सारे काम हैं जो दूसरे लोग हमारे लिए करते हैं। मींस व्हेन समवन एल्स डज वर्क फॉर अस, जैसे हम पेट्रोल भरवाते हैं, हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, हम बाल कटवाते हैं, हम खाना बनवाते हैं, हम घर में पेंट करवाते हैं। तो ये काम हम करवाते हैं, मीन्स समवन एल्स डज इट फॉर अस, यानी कि कोई और हमारे लिए काम करता है, हम नहीं करते हैं। तो उन सेंटेंस में हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। अब आई गेट माई कार रिपेयर, यानी कि मैं कार रिपेयर करवाता हूं, करता नहीं हूं मैं, कोई और करता है मेरी कार को रिपेयर, तो मैं अपनी कार रिपेयर कराता हूं। तो ये हो गया आपका गेट, और यहां पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और दिस इज योर थर्ड फॉर्म। तो आई गेट माई कार रिपेयर। आप भी बहुत सारी चीजें करवाते हो, राइट? तो कैसे बोलेंगे? शी गेट्स हर हेयर कट, वो अपने बाल कटवाती है। तो ये प्रेजेंट में है यहाँ पे सेंटेंस, किसमें? कटवाती है, पहले भी कटवाती थी, अभी भी कटवाती है। ही गॉट, अब देखिए सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पे, ये पास्ट में चला गया। ही गॉट द हाउस पेंटेड, उसने घर को जो है पेंट करवाया। एक्शन फिनिश्ड। वी गॉट द कंप्यूटर फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है ठीक कराना। तो वी गॉट, अगेन गॉट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो हमने कंप्यूटर फिक्स करवाया। दे गॉट द वर्क कंप्लीटेड, उन्होंने काम
सॉरी दे गेट, अब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दे गेट द वर्क कंप्लीटेड, यानी कि वे अब काम पूरा करवाते हैं, तो ये प्रेजेंट में आ गया। तो कोई भी काम जो आपने करवाया तो गॉट आ गया, जो काम आप करवाते हो तो वहां पे गेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप क्या क्या चीजें हैं जो दूसरों से करवाते हो, जैसे मैं घर की सफाई करवाता हूँ, आई गेट माई रूम क्लीन्ड, मतलब रूम साफ करवाता हूँ, या मैं पेट्रोल भरवाता हूँ तो आई गेट द पेट्रोल फिल्ड, या मैं बाल कटवाता हूँ तो आई गेट माई हेयर कट। तो कोई भी काम जो आप करवाते हो, आंसर आपका कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या क्या काम है जो आप दूसरों से करवाते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी करवाने के सेंस में आता है। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो मेक और गेट होते हैं ना, ये हमारे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। कौन से वर्ब से? पॉजिटिव वर्ब, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, करते नहीं है। तो जब हम मेक की बात करते हैं यहाँ पे, व्हेन समवन फोर्सेस और कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग, यानी कि जब हम किसी को फोर्स करके या ऐसा कुछ बना देते हैं जिससे वो काम को करे, तो करवाने के सेंस में हम यहाँ पर मेक को भी यूज करते हैं। तो मेक के साथ भी ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अब यहां पे मेक का कौन सा फॉर्म आया? सेकंड फॉर्म आया, यानी कि टीचर ने बच्चों को जो है खड़ा करवाया। अब खड़ा करवाया मतलब टीचर फोर्स्ड स्टूडेंट टू स्टैंड अप, वो तैयार नहीं थे खड़े होने के लिए, लेकिन टीचर ने उनको खड़ा करवाया। माय मदर मेक्स मी क्लीन माई रूम। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया वापिस से कि मेरी मम्मी जो है ना मुझसे कमरा साफ करवाती है। तो माई मदर मेक्स मी, मैं करना नहीं चाहता हूं, बट शी फोर्सेस मी या शी कॉज मी टू डू समथिंग, तो शी मेक्स मी क्लीन माई रूम, वो मुझसे अपना कमरा साफ करवाती है। द कोच मेक्स द प्लेयर प्रैक्टिस हार्डर। अब कोच क्या करता है? प्लेयर्स को और प्रैक्टिस करवाता है। वो अब वो करवाता है, उनसे प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, ये तो काम है, तो वो फोर्स करता है प्लेयर्स को कि भाई और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। तो कोच मेक्स द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्डर। द मूवी मेड मी क्राई, मूवी ने मुझे रुला दिया। अब क्या, किसकी वजह से रुला मैं? मूवी की वजह से हुआ। तो कॉज किस क्या हुआ? मूवी हुई। तो मूवी मेड मी क्राई, ये पास्ट में आ गया। हिज वर्ड मेक्स एवरीवन लाफ, यानी कि उसकी जो वर्ड्स हैं वो सबको हंसाते हैं। अब हंसाते हैं मतलब उनकी वर्ड्स की वजह से हम हंसते हैं बेसिकली। When someone forces or causes another person to do something, then we use make. तो आई होप इट इज क्लियर। कोई भी काम जो दूसरों से करवाने के लिए गेट, और फोर्सफुली या कोई कॉज की वजह से कोई काम करवाना किसी से, तो वहां पर हम मेक को यूज करते हैं। आई होप बोथ द स्ट्रक्चर्स आर क्लियर टू यू। फाइन, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेट्स। देखिए लेट्स का मतलब होता है लेट प्लस अस, ये होता है लेट्स। लेट प्लस एस को बोलते हैं लेट्स। इसका मतलब होता है चलो, लेट्स सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, आज चलो मूवी देखते हैं। लेट्स एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टडी अ न्यू चैप्टर, चलो नया चैप्टर पढ़ते हैं। तो कोई भी काम जो हम करते हैं, लेट्स गो टू द मार्केट, चलो मार्केट चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर, चलो गरीब की मदद करते हैं यार। लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं। सर लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी काम जो हम करते हैं तो वहां पे लेट्स को यूज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? जैसे लेट हिम गो, सो व्हेन यू अलाउ समवन टू डू, व्हेन यू परमिट समवन टू डू समथिंग, तो जब आप किसी को कोई करने का अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तो वहां पर हम लेट को यूज करते हैं। लेट हिम गो, उसको जाने दो भाई। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने तो दो। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अलाउ मी टू स्पीक या लेट मी स्पीक। लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम समझाने दो भाई। लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। लेट हर स्पीक, उसको बोलने दो भाई। लेट हर सिट, उसको बैठने दो। लेट हर हैव सम वाटर, उसको थोड़ा पानी पीने दो। लेट देम प्ले आउटसाइड, उनको बाहर खेलने दो भाई। लेट देम प्ले आउटसाइड। लेट द चिल्ड्रन स्टडी, बच्चों को पढ़ाई करने दो। लेट द चिल्ड्रन स्टडी। तो यहाँ पे अलाउ और परमिट के सेंस में हम यहाँ पे लेट को यूज करते हैं। तो आई होप बोथ द स्ट्रक्चर्स आर क्लियर टू यू। लेट्स प्लस मीन्स चलो ऐसा करते हैं, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट मतलब किसी को अलाउ करना कि ऐसा करने दो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज कीप प्लस आईएनजी। देखिए कीप का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार करना। तो यहां पर बोलते हैं ना ही कीप्स टॉकिंग, यानी कि वो बात करते रहता है यार। ही कीप्स टॉकिंग, ही कीप्स लाफिंग, वो हंसते रहता है यार। ही कीप्स आस्किंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछते रहता है यार। द बेबी कीप्स क्राइंग, अब बच्चा जो है ना रोते रहता है। तो यहाँ पे कीप का मतलब कोई भी काम जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है कीप के साथ, ये ध्यान रखना आपको। दे कीप लाफिंग, वे लोग हंसते रहते हैं। द डॉग कीप्स बार्किंग, ये कुत्ता जो है ना हमेशा भौंकता रहता है। तो कोई भी काम जो हम करते रहते हैं, आप क्या क्या काम है जो करते रहते हो? डू यू कीप प्रैक्टिसिंग, क्या आप प्रैक्टिसिंग करते रहते हो? डू यू ऑल्सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस,
क्या आप भी क्वेश्चन पूछते रहते हो? तो बोले यस, आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस, आई कीप मेकिंग सेंटेंसेस, आई कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई कीप लर्निंग इंग्लिश। ठीक है ना, जो भी काम हम करते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट प्लस आईएनजी, मतलब कोई भी काम जो होना शुरू हो गया, जैसे हम वहां पहुंचे और बारिश शुरू हो गई, वो उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो कोई भी काम जो होना शुरू हो गया। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। शी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, उस इंटरव्यू के फेल होने के बाद उसने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, तो शी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। ही स्टार्टेड वर्किंग हियर, उसने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। अब रिमेंबर दिस थिंग कि आफ्टर स्टार्ट वी यूज आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखना है। यहां पर भी कीप के बाद आईएनजी और स्टार्ट के बाद भी कोई भी काम जो हमने करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट इंसिडेंट आई स्टार्टेड ड्राइविंग स्लो, उस इंसिडेंट के बाद मैंने धीरे चलाना शुरू कर दिया, या मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, या बात करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया नहीं, शुरू कर दिया, मैं उससे मिलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो कोई भी काम जो आपने शुरू कर दिया। सिमिलरली दैट इज स्टार्टेड प्लस रेनिंग, स्टार्टेड लर्निंग, स्टार्टेड वर्किंग, स्टार्टेड प्लेइंग एंड स्टार्टेड रीडिंग। तो आपको ये ध्यान रखना पैटर्न, जिसमें स्टार्ट के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉप प्लस आईएनजी। स्टॉप मीन्स व्हेन एन एक्शन एंड्स कंप्लीटली, यानी कि ये काम करना आपने बंद कर दिया। यार उसने जो है ना स्मोकिंग करना बंद कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया, उसने झूठ बोलना बंद कर दिया, उसने क्लास जाना बंद कर दिया, उसने जो है सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया। तो कोई भी काम करना जो आपने बंद कर दिया। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, यानी कि उसने स्मोक करना बंद कर दिया। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। जैसे उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग। शी स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने बात करना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड फाइटिंग, उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया। भाई अब उनमें दोस्ती हो गई तो उन्होंने अब झगड़ना बंद कर दिया। द रेन स्टॉप्ड फॉलिंग, यानी कि बारिश गिरना बंद हो गई। तो स्टॉप के बाद हम क्या यूज करें? यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बहुत सारे काम है जो आपने काम करना भी आपने भी बंद कर दिया होगा, जैसे आपने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया, मतलब बेकार लोगों से मिलना बंद कर दिया। तो बहुत सारी चीजें जो आपने बंद कर दी। यू स्टॉप्ड वेस्टिंग योर टाइम, यू स्टॉप्ड यूजिंग सोशल मीडिया एक्सेसिवली। तो ना कोई भी काम करना जो आपने बंद कर दिया। नेक्स्ट इज रिमेंबर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर टू मीन्स रिमाइंडिंग समवन अबाउट अ फ्यूचर एक्शन, यानी कि किसी को याद दिलाना कि भाई तुम ये करना, यहां ध्यान रखना। कुछ भी जैसे दरवाजा बंद करना ध्यान रखना, फॉर्म जमा करना ध्यान रखना, उससे मिलने का ध्यान रखना, पैसे डिपॉजिट करने का ध्यान रखना, बिल जमा कराने का ध्यान रखना। तो किसी भी चीज को करने का ध्यान रखना। रिमेंबर टू लॉक द डोर, दरवाजा लॉक करने का ध्यान रखना। रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे कॉल करने का ध्यान रखना। रिमेंबर टू ब्रिंग योर बुक, अपनी बुक लाने का ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करने का ध्यान रखना। रिमेंबर टू अटेंड द मीटिंग, रिमेंबर टू अटेंड द क्लास, यानी कि मीटिंग अटेंड करने का, क्लास अटेंड करने का ध्यान रखना या याद रखना। सो व्हेन यू रिमाइंड समवन अबाउट अ फ्यूचर एक्शन, तो वहां पर हम रिमेंबर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट? चलिए ठीक है। नेक्स्ट वे इज गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज के आदी हो रहे हैं। मीन्स व्हेन समवन अडॉप्ट्स टू अ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को ढाल रहा है, वो उसका आदी हो रहा है, तो वहां पे यूज्ड टू की यूज करते हैं। गेट यूज्ड टू। आई गॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठने की मुझे अब आदत हो गई। तो आई गॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, अब मुझे आदत हो गई। गेट का सेकंड फॉर्म आ गया गॉट, तो यहां पे आदत हो गई। शी गॉट यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, उसको रात में काम करने की आदत हो गई। देखिए अगेन सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो शी गॉट यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, मतलब उसको रात में काम करने की आदत हो गई। दे गॉट यूज्ड टू लिविंग इन द सिटी, उनको इस शहर में रहने की आदत हो गई। एंड ही गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोलने की आदत हो गई। एंड वी गॉट यूज्ड टू स्टडिंग ऑनलाइन, यानी कि मुझे ऑनलाइन पढ़ने की आदत हो गई। तो कोई भी चीज की जिसकी आदत आपको हो गई, मीन्स व्हेन समवन अडैप्ट्स टू अ न्यू सिचुएशन देन वी यूज गेट यूज्ड टू। आपको भी बहुत सारी चीजों की आदत हो रही है, आई एम श्योर। अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको किन किन चीजों की आदत हो रही है। एंड सेकंड इज बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू प्लस आईएनजी। बी का मतलब होता है इज एम आर, ये फॉर्म्स होती है बी की, ठीक है ना। मुझे किसकी आदत हो रही है? देखिए आई एम यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, आदत होना। तो मुझे आदत है या मैं उसका आदी हूं। तो मुझे आदत है, किसकी आदत है? वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है भाई। तो शी इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, उसको मेहनत करने की आदत है भाई। वो किसकी आदी है? आदी होना या आदत होना, दैट इज
शी इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, उसको मेहनत करने की आदत है। दे आर यूज्ड टू लिविंग हियर, उनको यहाँ रहने की आदत है भाई। एंड शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, उनको लंबे डिस्टेंस ड्राइव करने की आदत है। एंड वी आर यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, हमको रात में पढ़ने की आदत है। तो आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी आदतें होंगी, होती ना, बहुत से लोग होते हैं यार उसको मजाक करने की आदत है, उसको झूठ बोलने की आदत है, उसको गाड़ी तेज चलाने की आदत है, उसको कुछ भी काम को करने की आदत है। अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या क्या आदत आपको है। माय डियर फ्रेंड, देखिए ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस है जो हम रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और आप इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फ्लुएंसी 100% आ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं हम लोग। फॉरगेट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, व्हेन समवन फेल्स टू डू समथिंग बिकॉज दे फॉरगॉट। एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, यार मैं उसको कॉल करना भूल गया। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर बैग, वो अपना बैग लाना भूल गई। ही फॉरगॉट टू लॉक द डोर, वो लॉक मतलब डोर को लॉक करना भूल गया यार, ऐसे कैसे। दे फॉरगॉट टू सबमिट द फॉर्म, वो फॉर्म सबमिट करना भूल गए। एंड वी फॉरगॉट टू बाय मिल्क, हम दूध खरीदना भूल गए। बहुत सी बार आपको भी है ना, बहुत सारे काम मिलते हैं लेकिन आप उन काम को करना भूल जाते हो। पता है ना कि यार मैं तो उससे मतलब मिलना ही भूल गया, या मैं बिल जमा कराना भूल गया, मैं तो क्लास अटेंड करना ही भूल गया, या मैं वो उससे बात करना भूल गया। तो कोई सी चीज़ जो आप करना भूल गए, तो वहाँ फॉरगेट टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगेन प्रैक्टिस, क्या क्या करना आप भूल गए, अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इज हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहां पर व्हेन समवन असिस्ट अनदर पर्सन टू डू समथिंग, यानी कि जब कोई किसी की हेल्प करता है, असिस्ट करता है कुछ करने में, जैसे शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद करी। फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फिनिश करने में उसने मेरी मदद करी। तो शी हेल्प्ड, और ये मी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिनिश। He helped his father, उसने उसके फादर की हेल्प करी। किसमें करी, क्लीन द गैरेज, गैरेज को साफ करने में उसने उसके फादर की हेल्प करी। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन, टीचर ने स्टूडेंट्स की हेल्प करी लेसन को समझने में। तो किसने करी, टीचर ने करी, स्टूडेंट्स की हेल्प करी अंडरस्टैंड द लेसन। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी सॉल्व द प्रॉब्लम, मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। रिमेंबर स्ट्रक्चर, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, उन्होंने बूढ़े आदमी की रोड क्रॉस करने में मदद करी। आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारे काम करने में मदद करते हो, जैसे मम्मी की मदद करते हो आप, कभी सिस्टर की मदद करते हो, ब्रदर की मदद करते हो, वाइफ हस्बैंड सबकी किसी ना किसी की आप मदद जरूर करते हो। तो क्या क्या करने में आपने उसकी मदद करी, एग्जाम्पल्स बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, किसी से कुछ करने के लिए कहना, जैसे आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, मैंने बच्चों से बुक खोलने के लिए कहा। शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे हेल्प करने के लिए कहा। या आई आस्क्ड हिम टू कॉल मी लेटर, मैंने उससे बाद में फोन करने के लिए कहा। एंड दे आस्क्ड अस टू वेट आउटसाइड, उन्होंने हमसे बाहर वेट करने के लिए कहा। एंड ही आस्क्ड द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो यहाँ पे आस्क प्लस ऑब्जेक्ट फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं किसी को कुछ कहना करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज ट्राई टू, कोई भी काम को करने की कोशिश करना, जैसे आई ट्राई टू वेक अप अर्ली, यार मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूं। आप भी बहुत सारी कोशिश करते हो, आई एम श्योर। शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, यानी कि वो रोज इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है, और आप भी करते होंगे आई एम श्योर। तो यहाँ पे ट्राई में ईएस लग गया क्योंकि शी सिंगुलर है तो प्रेजेंट में बन रहा है, वह कोशिश करती है, तो शी ट्राइज। ही ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म आ गया, ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, पास्ट में चला गया। दे ट्राई टू हेल्प एवरीवन, वे सब लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। एंड वी ट्राइड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी कि हमने काम को समय पर खत्म करने की कोशिश करी। तो यहां पर ट्राई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई ट्राई टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू ड्राइव स्लो, मैं धीरे चलाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू प्रैक्टिस इंग्लिश, में इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। तो आई एम श्योर आप भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते होंगे, तो सेंटेंस बना के जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इंग्लिश लिंग्वा चैनल को करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आपके सारे फ्रेंड्स फैमिलीज जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबको भी मदद हो। तो सबके साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए, और हम आपकी फ्लुएंसी को अचीव करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश लिंग्वा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।